नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दाविक टेडा में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका ज्वाइन लेटर आ चुका है, आपको ज्वाइन भी करना है, ठीक है। मगर ज्वाइनिंग के टाइम पे सामान क्या लेके जाना है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, लिमिटेड ही सामान लेके जाना है, ज़्यादा बैग भर के लेके नहीं जाना, ठीक है। ज़्यादा लेके जाओगे तो काम में आएगा नहीं, बोझ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलोगे सर इसको कहाँ रखें, क्या क्या लेके चले आए, तो वो सारी चीज़ें आप सभी को बता दूंगा, एकदम परफेक्ट चीज़ें बताऊंगा, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, ठीक है। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों से शेयर करना, टेलीग्राम से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सामान की बात करूं तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले कपड़ों से, ड्रेस से। हमारे हमारे मन में ये होता है कि हम कपड़े भरते जाएं। नहीं, कपड़े ज़्यादा भरने नहीं है भाई, क्योंकि ट्रेनिंग में तुम्हें अपने कपड़े पहनने का टाइम ही कम मिलेगा, ठीक है। अपने कपड़े पहनने का टाइम कम मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर तुम चाहो तो एक ट्रैक सूट रख लो, ठीक है। ट्रैक सूट रख लो, एक सिंपल एक ट्रैक सूट, जब भी मन करेगा पहनने का पहन लेना, ठीक है। इसके साथ ही साथ चाहो तो एक तुम अपना जो भी जीन्स वगैरह पहनना चाहते हो, ठीक है, जीन्स टी शर्ट, ठीक है, ज्यादा नहीं, ज्यादा मात्रा में नहीं, जैसे कि एक दो जीन्स रख ली, दो टी शर्ट रख ली, बस हो गया, इतना ज्यादा बहुत भर के नहीं लेकर जाना, ठीक है। तीसरी चीज है आप सभी का फॉर्मल ड्रेस, ठीक है। फॉर्मल ड्रेस रख लेना। फॉर्मल ड्रेस से कि कभी कभी फंक्शन वगैरह हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया तो पहनने के काम आ जाता है, वैसे भी फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मल ड्रेस है तो मेरे भाई इसके साथ आप शूज भी रखोगे, फॉर्मल शूज भी रख लेना, ठीक है। अब अगर तुम ट्रैक सूट लेके जाओगे तो उसके साथ शूज लेके जाओगे। अब यहीं पर गलती मत करना, यहाँ पर मत करना। अब इन दोनों के लिए एक कॉमन ही शूज रखना, जो भी स्पोर्ट्स शूज रखना है कॉमन ही शूज रख लेना, बस उसके अलावा कुछ मत रखना, क्योंकि वहां पर शूज जो रहेगा वो शूज को तुम पहनते ही रहोगे, पीटी शूज मिलेगा, ठीक है। अब देखो, वहां मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, ठीक है। ड्रेस में आप सभी का यही हो गया, ट्रैक सूट रख लेना, जीन्स टी शर्ट जो भी रखना तुमको, शर्ट रखना जो रखना हो, एक फॉर्मल ड्रेस रख लेना, बस हो गया। इससे ज्यादा कपड़े रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो मतलब हाफ निक्कर वगैरह जो तुम पहनना चाहो कमरे में तो पहनने के लिए रख लो, मतलब ठंडी का मौसम रहेगा तो लोअर काम चल जाएंगे, वैसे वहां भी कपड़ा मिलता है तो उसके लिए भी और परेशान हो जाएगा ज्यादा, तो एक हाफ निक्कर वगैरह रखना चाहो तो रख लो, ठीक है। ये चीजें हो गई वहां पर, ये ड्रेस में हो गया। अब देखिए, ड्रेस तो हो गया, अब शूज की बात कर लेते हैं। देखिए, एक आप शूज बाई कर लेना ब्राउन रंग का, ठीक है, ब्राउन कलर का शूज। मैं उसकी फोटो भेजूंगा। पीटी शूज होता है ब्राउन रंग का, सैगा का आता है, ब्राउन रंग का, सैगा कंपनी का, और किसी कंपनी का मत लेना, अच्छा, क्योंकि वहां रनिंग करोगे तो और शूज लोगे फट जाएंगे, सैगा का शूज चलेगा, ये ले लेना, ब्राउन शूज वगैरह हो गया। देखो, सॉक्स वगैरह जो है अपने यहाँ से ज्यादा लेके जाने की जरूरत नहीं है, सॉक्स वहां मिल जाएगा तुमको। जो नॉर्मल सॉक्स है वो लेके जाना जो अपने पास है, बाकी सॉक्स वहां मिल जाएंगे, ठीक है, मोजे वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। ये ब्राउन कलर का शूज हो गया। बाकी वहां मिल जाएगा आप सभी को, ड्रिल शूज मिलेगा, कॉम्बैट शूज मिलेगा, जंगल शूज मिलेगा, ठीक है। हाईनेक ड्रिल वाला, हाईनेक वाला जो शूज होता है वो मिल जाएगा आप सभी को, जिसे वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीएमएस शूज बोलते हैं, डीएमएस मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो ये सब शूज में हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया आप सभी का पहनने और पहनने ओढ़ने का हो गया आप सभी का, ठीक है। अब देखिए, आपकी ट्रेनिंग होने वाली है अलवर में, कई लोगों की होने वाली है भानु में, बीटीसी भानु में, अलवर में, ठीक है। दो जगह सेंटर बनने आप सबके। अलवर में ठंडी तो पड़ेगी ही, दिन में जानते हो कि गर्मी रहेगी, रात में ठंडी रहेगी, तो रात के हिसाब से वो अपना तुम्हें स्लीपिंग बैग वगैरह खरीदवा देंगे, ठीक है। तो स्लीपिंग बैग वगैरह वहां भी मिल जाएगा। मैं स्लीपिंग बैग लेके नहीं गया था। स्लीपिंग बैग ऐसा होता है कि उसको फोल्ड करके एकदम बैग जैसा बन जाता है, ढोलक जैसा बन जाता है, ठीक है, समझ लेना। तो स्लीपिंग बैग होता क्या है कि वहां पर हम लोग को खरीदवा दिया गया था कि तुम लोग स्लीपिंग बैग यहाँ से ले लो। कुछ लोग के पास स्लीपिंग बैग अपना था। अब देखिए, होता क्या है कि फौज में यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि सारी चीजें एक जैसी होनी चाहिए। अगर मेरे पास स्लीपिंग बैग छोटा वाला है तो सबके पास छोटा वाला होना चाहिए, मेरे पास बड़ा वाला है सबके पास बड़ा वाला होना चाहिए, मतलब कि सब में कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का रंग अलग अलग है, किसी का साइज अलग है, नहीं, सबका एक जैसा होना चाहिए। तो स्लीपिंग बैग वो खरीदवा देते हैं। तो इसमें मैं कहूंगा नहीं कि आप लेके जाओ, अगर आपके पास है कोई पुराना तो उसको रख लेना, मगर नहीं है तो खरीदने जो नहीं वहां पर दे देंगे, ठीक है। अब देखिए, कंबल, कंबल वहां मिलेगा आपको, ठीक है, कंबल वहां मिलेगा, मगर स्लीपिंग बैग से काम चल जाता है, ठीक है, स्लीपिंग बैग से काम चल जाता है, तो कंबल ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी एक कंबल अपने साथ अभी लेके चले जाना, क्योंकि अभी फिलहाल में शायद आपको सामान उतना ज्यादा जल्दी ना मिल पाए, ठीक है। तो अपने साथ एक कंबल लेके चले जाना, एक चादर लेके चले जाना, ठीक है। एक जो चादर होगी, ठीक है, बिछाने के लिए अपने कलरफुल चादर हो गई, एक ही चादर लेके जाना, और एक कंबल लेके चले जाना, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तुरंत तुरंत तो सारी चीजें नहीं मिल जाएंगी, तो क्या करोगे, ओढ़ोगे तो ही ना। तो चादर कंबल एक रख लेना, ज्यादा मोटा कंबल सोचना कि हल्का कंबल हो और वो कंफर्ट हो, वो गर्म हो, तो महंगा भले लेना, ठीक है। चादर और कंबल रखना, ठीक है, ये सब चीजें हो गई।
और इसके साथ तुम चम्मच वगैरह, प्लेट वगैरह, कप वगैरह, तो कोई वहाँ सारी चीज़ें मिलती है, मगर स्टार्टिंग से तो नहीं मिल जाएगी, पहले दिन तो नहीं मिल जाएगी। तो पहले दिन अब भाई अपनी एक थाली, चम्मच वगैरह, कप वगैरह, गिलास वगैरह रख लेना, ठीक है। तो अपना जो क्या हो गया, एक थाली, थाली रख लेना, ठीक है, स्पून रख लेना, और उसके साथ अपना जो ग्लास है वो ग्लास रख लेना, ठीक है, वो रख लेना। अब देखो ठंडी का मौसम होता है, तो वहां पर क्या होता है, देखो अभी ये सारी चीजें तुम अपने साथ रख के जाओगे, ठीक है। अब होता क्या है कि वहां पर प्रेस करना होता है, तो ये सब चीजें तुम वहीं से खरीद लेना, यहाँ से लोड लेके जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि होता है कि प्रेस खरीदा, तो प्रेस तुम अकेले खरीदे क्या करोगे, एक एक दो चार लड़के रहेंगे जो तुम्हारा बडी बडी रहेंगे, जो तुम्हारे बेड के बगल रहेंगे, उनसे बोले ना कि भाई चलो पैसा मिला के प्रेस खरीद लेते हैं, सब एक साथ प्रेस कर लेंगे, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि दिन भर तुम प्रेस ही करते रहोगे, तो हो जाएगा। तो प्रेस वगैरह वहीं खरीद लेना। अब चाय की केतली आती है, केतली क्यों जरूरी है, केतली इसलिए जरूरी है भाई क्योंकि पानी गर्म करना, सिकाई करना, पैरों में दर्द होगा शुरू में स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत दिन से रनिंग बंद की, फिर ट्रेनिंग की जो हालत होती है वो अलग ही होती है। तो केतली वगैरह भी तुम कोशिश करना कि वहीं से खरीदना, ठीक है, वहां भी मिल जाएगी, वहीं से खरीदना, मतलब कि भाई यहाँ से बोझ ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब केतली में तो पानी गर्म करोगे, केवल अपने लिए गर्म नहीं करोगे, तुम्हारे बगल वाला भी, तुम्हारे पड़ोस वाला भी, हाँ बड़ी भी है, तो वो सब सारे यूज करेंगे। तो वो केतली वगैरह, चाय केतली वगैरह, वो सब वहीं से ले लेना, ठीक है। ये चीजें हो गई। कब ड्रेस वगैरह, व्हाइट टी शर्ट वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं है, वो वहीं मिल जाएगी, ठीक है। मगर एक चीज रख लेना अपने साथ, एक होता है परमानेंट मार्कर, ठीक है, परमानेंट मार्कर होता है एक, वो ले लेना। परमानेंट मार्कर क्यों ले लेना, देखो परमानेंट मार्कर इसलिए जरूरी है क्योंकि हर चीज, हर सामान में अपना नाम लिखना पड़ेगा, हर सामान पे अपना नाम लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो मिलेगा नहीं वापस तुम्हें, ठीक है। तो हर सामान पे अपना नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि अपने शूज पे लिखना पड़ेगा, अपनी चद्दर पे, अपने कंबल में, थाली में लिखना पड़ेगा, स्पून में, गिलास में, तो हर केतली में, प्रेस में, तो हर चीज पे अपना नाम वाम लिखना पड़ेगा। टी शर्ट में भी लिखना पड़ता है, क्योंकि जब धोगे सुखाओगे तो एक साथ सुखाओगे, गायब हो जाती है, पता नहीं चलता, ठीक है। गायब क्या होती है, किसी को पता नहीं, जब किसी के पास जल्दी जल्दी में पहन लिया, किसी का कोई कर लिया, तो भाई ये सब चीजें होती रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो इसको ले जाने के लिए आपको एक बैग की जरूरत पड़ेगी। देखो मैं बैग कहूंगा तो बैग दो लेके जाना। बहुत से बच्चे होते हैं जो एक ट्रैकिंग बैग होता है, जिसको जिसको बड़ा लंबा वाला बैग होता है, जिसको लीटर में आता है, वो वाला। देखो वो वाला बैग में तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने खुद देखा ट्रेनिंग में कि बच्चे वो बैग लेके आते हैं, फिर उस बैग में सामान रखने और निकालने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि नीचे वाला सामान बहुत नीचे जाना पड़ता है, पूरा हार्ड ऊपर सामान निकालो तब नीचे निकालना पड़ता है, तो वो चीजें मत करना। एक ट्रॉली बैग ले लेना, ठीक है, ट्रॉली बैग लेना। ट्रॉली बैग कैसा है, देखो अब बड़ा ट्रॉली बैग लेना, ठीक है, नान बुद्धि सा नहीं, छोटा सा मत लेना, मतलब थोड़ा मैक्सिमम साइज का लेना, क्योंकि सामान भी मैक्सिमम रहेंगे आप सभी के पास, ठीक है। तो बैग वगैरह रखने के लिए इसके बैग वगैरह होने चाहिए, ठीक है। अब देखो ये सब सामान हो गए जो तुम्हें उसके लिए चाहिए, मतलब कि वहाँ सर्वाइव करने के लिए चाहिए। अब खाने पीने की बात कर लेते हैं, तो घी रख लेना, जरूरी होती है, घी से घर से घी लेके चले जाना, तो ये होता है बाद में वहाँ जो भी मंगवा लेना बाहर से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घी रख लेना, घी रख लेना। और शुरू में जो साबुन, तेल, ठीक है, सरफ वगैरह, तो देखो वहाँ मिल तो जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, मगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में रख लेना। जैसे कि मान लो साबुन की एक बट्टी रख लेना, शैम्पू रख लेना थोड़ा छोटा, ठीक है, जो तुम लगाते हो वो क्रीम वगैरह रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। चेहरों को भी थोड़ा सा, मतलब स्किन को भी थोड़ा हेल्दी रखने की जरूरत है, ठीक है। बादाम, काजू, पिस्ता, जो तुम रखना चाहते हो वो रख लेना, ड्राई फ्रूट में रख लेना, ठीक है। चना रखना चाहे चना रख लो, मूंग की दाल रखना जो रख लो, ठीक है। वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास वो मिल्टन की बोतल रहे, जैसे पानी गर्म रहता है, तो बोतल भी रख लेना अपने पास, वो भी जरूरी रहेगी, क्योंकि होगा क्या भाई, देखो अभी तुम जाओगे अलवर में, वहां पर पानी, ठंडा पानी गर्मी में तो मिलेगा नहीं, तो उसमें ठंडा पानी डालने के बाद उसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। और ठीक है, तो ये सारे सामान हो गए। तो वो सारी चीज़ें जो मैं तुमको सारी चीज़ें बता रहा था, मिल्टन की बोतल वगैरह वहाँ भी दिलवा देते हैं, ऐसी बात नहीं, अलवर में भी दिलवा देते हैं, मगर तुम अपने पास रख लेना, छोटी बोतल रख लेना जो अपने काम के लिए, इसमें चाय वाय बना के रख लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। बाकी वहाँ मार्केट है तो वहाँ कैंटीन होती है, वहाँ कैंटीन से खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घी जो हो गया वो सारी चीज़ें मैंने आप सबको बता दी, ठीक है। बैग वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आप सभी के। और इसके साथ एक अपना मेडिकल बॉक्स बना लेना, जिसे फर्स्ट एड बॉक्स भी कहते हैं, जिसमें आप सभी गर्म पट्टी वगैरह हो गए, नी कैप वगैरह हो गए, ठीक है। और कुछ मतलब कि पेन रिमूवल क्रीम वगैरह हो गए जो लगाते हैं, पेन किलर्स वगैरह हो गए, मतलब सब बढ़िया क्वांटिटी में रखना, दो दो तीन तीन पत्ता रखना, ताकि और एक्सपायरी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 1 साल 2 साल की एक्सपायरी होनी चाहिए उन सब चीज़ों की, ठीक है, वो रखना।
स्प्रे वगैरह हो गया, क्रीम लगाने के लिए हो गया, कहीं कट्टे वट्टे के लिए क्रीम लगाने के लिए हो गया, मोच के लिए पट्टी रख लेना, मतलब कि पूरी तरह से अपने आप को ये ना हो कि किसी से मांगना पड़े, ठीक है, क्योंकि बार बार तुम वहाँ मेडिकल नहीं जाओगे, मेडिकल जाने में दिक्कत है, तो बार बार मेडिकल जाना, बुखार चढ़ना शुरुआती में दिनों में होगा, ऐसा खांसी होगी, बुखार होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि हम उस इन्वायरमेंट के लिए बने नहीं होते, उस प्रेशर के लिए बने नहीं, तो धीरे धीरे होती है प्रॉब्लम, तो वो सारी चीज़ें अपने साथ रखना, ठीक है। तो ये सारे सामान हो गए आप सभी के, ठीक है। और जूते वगैरह मैंने सब कुछ बता ही दिया आप सभी को, मतलब कि सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो सामान में तो यही सब है, अपना लेके जाना बैग वगैरह में रख के, बाकी वहाँ तो सब कुछ मिल जाएगा, वैसे बाद में तो मिल जाएगा। आप हाँ पेन कॉपी वगैरह रख लेना, ठीक है, पेन अपना जैसे कि पूरा एक स्टेशनरी का बॉक्स जिसमें पेन कॉपी पेंसिल कटर वगैरह सब कुछ हो रख लेना, ठीक है। आपने से जो पेन वगैरह यूज़ करते हो, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई भी तो होगी, वो भी ज़रूरी है आप सभी का, ठीक है। और उसके साथ साथ आप सभी का, और मतलब बढ़िया से अपना जो भी है अपना हेल्दी रहने की कोशिश करना वहाँ पर, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सामान में तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, उसके अलावा बाकी चीज़ें तो वहाँ मिल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया है, बाकी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कुछ अगर तो छूट गया हो मुझसे, क्योंकि इतना याद रहता कहाँ है जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो मैंने वैसे सारी चीज़ बता दी है। और लगभग हाँ, बाकी कैंटीन वगैरह से जो जो धीरे धीरे हाँ बाल्टी वगैरह, बहुत से बच्चे बोले बाल्टी वगैरह, बाल्टी मग वगैरह, देखो वहाँ पर ये सब चीज़ें मिल जाती है, बाल्टी वगैरह लेके कोई नहीं आता, बाकी इतने लोग रहोगे, एक एक आदमी एक बार में ही नहाएगा ना, 2 बार में तो नहीं नहाएगा ना, बाल्टी वाल्टी वहाँ मिल जाएगी सब कुछ, हम भी बाल्टी वाल्टी लेके नहीं गए थे, सब दोस्तों यारों की बाल्टी वाल्टी से सब हो जाता है, कैंटीन से बाल्टी वाल्टी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर, बाकी चीज़ें सारी हो चुकी हैं, बाकी ख्याल रखना अपना, और ज्वाइनिंग के बारे में बता ही दिया, चाहे 29 तारीख को ज्वाइन करो चाहे 27 को करो, तुम्हारी मर्जी, चाहे जब करो, 29 तारीख से कर ही लेना, ठीक है। और जब करोगे तब से पैसा स्टार्ट हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि उस सबसे सीनियरिटी स्टार्ट होगी, सीनियरिटी स्टार्ट नहीं होगी, सीनियरिटी तुम्हारे रैंक से होगी, जो तुमने एग्जाम में रैंक लाई उसके हिसाब से होगा, ठीक है। चलो फिर अभी के लिए जल्दा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।